स्टार्ट हो गया है, आगे बढ़िए इधर पहले। हम लोग इसमें से 3 दिन क्लास कर चुके हैं, आज चौथा दिन होगा इसमें से। किताब है प्लेटफॉर्म का, जो साइंस का दिया हुआ है वही वाला पढ़ रहे हैं। तीसरा दिन साइंस पढ़ेंगे और 2-4 दिन में इसको समाप्त कर देना है किसी भी हाल में। तो चलिए आज अपना स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक पाना ले लिए, पाना पे ले लिए, ले लिए वो। इधर एक ग्रुप है और इधर एक ग्रुप है। क्वेश्चन इधर बोलूंगा तो बताइएगा तो प्लस मिलेगा, नहीं तो मैं आंसर बोल दूंगा। फिर इधर दूसरा क्वेश्चन पूछूंगा, सही है? सही है, सही है। चलिए अगला स्टार्ट करते हैं इधर से। sp3 संस्करण किस प्रकार का होता है? जैसे sp3 संस्करण में आकृति किस प्रकार का होता है? चतुष्फलकीय। चतुष्फलकीय sp3 में चतुष्फलकीय नहीं दिया हुआ है, क्वाड्रेटरल दिया है। क्वाड्रेटरल त्रिकोणीय, वही क्वाड्रेटरल नहीं, चतुर्भुजाकार होता है। क्वाड्रेटरल नहीं, क्वाड्रेटरल नहीं है। सही आंसर त्रिकोणीय पिरामिडीय आकृति का होता है। ठीक, एक बार क्वेश्चन सुन लीजिए। sp3 संस्करण का आकृति होता है त्रिकोणीय पिरामिडीय आकृति का। अगला क्वेश्चन इधर से है, आप लोग भी एक आकृति का बताइएगा। sp3d2 संस्करण का आकृति किस प्रकार का होता है? त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय। त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय गलत है, सही आंसर है अष्टफलकीय। sp3d2 संस्करण का आकृति होता है अष्टफलकीय। अगला क्वेश्चन है, संयोजकता शब्द किसने मतलब प्रयोग किया था सबसे पहले? हाँ, संयोजकता शब्द सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने प्रयोग किया था? आंसर है फ्रैंकलैंड। फ्रैंकलैंड वैज्ञानिक ने सबसे पहले संयोजकता शब्द का प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन है, नाइट्रोजन के अणु में कौन सा बंध होता है? नाइट्रोजन के अणु में कौन सा बंध होता है? जैसे सिंगल, डबल, ट्रिपल ऐसे बनाना है। ट्रिपल होता है। ट्रिपल सही है। नाइट्रोजन के अणु में त्रिक बंध होता है। अगला क्वेश्चन है, जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है उसे क्या कहा जाता है? अपकारक, ऑक्सीकारक ऐसे बताना है। अपचायक, उपचायक, 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 उपचायक क्या हुआ? अपकारक हुआ उपचायक। हाँ तो सही है। जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं उन्हें अपकारक कहा जाता है, उसको उसी को उपचायक भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, वह क्रिया जिसमें किसी परमाणु की ऑक्सीकरण घट जाता है उसे क्या कहा जाता है? ऑक्सीकरण संख्या घट जाती है तो क्या कहा जाता है? सही आंसर सुनिएगा, नहीं याद है तो सही आंसर है अपकरण। जिस क्रिया में परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या घट जाती है उसे अपकरण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, अम्ल का जलीय विलयन नीले लिटमस पत्र को किस रंग में परिवर्तित कर देता है? लाल करता है। लाल कर देता है, सही है। अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। अगला क्वेश्चन है, फिनोलेफ्थिन किसके साथ गुलाबी रंग बनाता है? क्षार के साथ। क्षार सही है। फिनोलेफ्थिन को जब क्षार में डाला जाता है, जैसे क्षार को जब फिनोलेफ्थिन में डाला जाता है तो गुलाबी रंग का हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन सभी अम्लों का एक आवश्यक अवयव है, यह किसने कहा था? सही आंसर है डेवी। डेवी वैज्ञानिक ने यह कहा था कि हाइड्रोजन जो है सभी अम्लों का एक आवश्यक अवयव है। अगला क्वेश्चन है, फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में ईंधन के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? क्या? यूरेनियम। यूरेनियम सही है, लेकिन पूरा होता है यूरेनियम प्लूटोनियम कार्बाइड। फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में ईंधन के रूप में यूरेनियम प्लूटोनियम कार्बाइड का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन है, ग्रहों के गति का नियम की खोज किसने किया था? कोपरनिकस गलत है, सही आंसर है जोहान्स केपलर। जोहान्स केपलर ने ग्रहों की गति के नियम का जो खोज किया था। अगला क्वेश्चन है, 1 किलोबाइट्स कितने के बराबर होता है? 1 किलोबाइट्स कितने बाइट्स के बराबर होता है? 1024। 1024 सही है। 1 किलोबाइट 1024 बाइट्स के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है, ALU का पूर्ण रूप क्या होता है? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। क्या? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। सही है। ALU का पूरा नाम होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। अगला क्वेश्चन है, थैलेसीमिया के रोगी
कि शरीर में किसके संश्लेषण की क्षमता नहीं रहती है? जिस व्यक्ति को थैलेसीमिया हो जाती है उसके शरीर में किसकी संश्लेषण की क्षमता मतलब कम हो जाती है? सही आंसर है हीमोग्लोबिन। जिस व्यक्ति को थैलेसीमिया हो जाती है उसको हीमोग्लोबिन के संश्लेषण की क्षमता कम हो जाती है। अगला क्वेश्चन है वेल्डिंग गैस जो होता है किस किस का मिश्रण होता है? सही है, एसिटिलीन और ऑक्सीजन का मिश्रण होता है। जो वेल्डिंग गैस होता है वो ऑक्सीजन और एसिटिलीन का मिश्रण होता है। अगला क्वेश्चन है रोगों के संचरण के लिए उत्तरदायी तो कीटों को क्या कहा जाता है? वेक्टर सही है। जो कीट रोग का संचरण करते हैं उसे वेक्टर कहा जाता है। किस विटामिन के कमी के कारण मसूड़ों में रक्त आ जाता है और दांत हिलने लगता है? विटामिन सी सही है। विटामिन सी के कमी के कारण मसूड़ों में रक्त और दांत हिलने लगता है। अगला क्वेश्चन है हुक का नियम किस सीमा तक परिभाषित होता है? हुक का नियम किस सीमा तक परिभाषित होता है? प्रत्यास्था के लिए है वो। बोलिए सही है, बोलिए। प्रत्यास्था के लिए। प्रत्यास्था के सीमा तक सही है। जो हुक का नियम है वो प्रत्यास्था के सीमा तक परिभाषित होता है। अगला क्वेश्चन है सर्वाधिक क्रियाशील हाइड्रोजन कौन है? फ्लोरीन। फ्लोरीन सही है। फ्लोरीन सबसे क्रियाशील हाइड्रोजन में है। अगला क्वेश्चन है सिनेबार किसका प्रमुख अयस्क है? पारा सही है। पारा जो है सिनेबार किसका प्रमुख अयस्क है? पारे का। अगला क्वेश्चन है प्रेरित धारा की दिशा किस नियम से ज्ञात किया जाता है? प्रेरित धारा का नियम, जैसे प्रेरित धारा की दिशा को किस नियम से ज्ञात किया? गलत है। सही आंसर है लेंज का नियम। इधर नहीं बोलना है, मैं आंसर बोल दूंगा। सही आंसर है लेंज का नियम। लेंज के नियम से प्रेरित धारा का दिशा ज्ञात किया जाता है। अगला क्वेश्चन है द्विनाम पद्धति में किसी जीवधारी के दो नामों से व्यक्त किया जाए। जैसे द्विनाम पद्धति में दो शब्द में व्यक्त किया जाता है ना, तो उसी को बताना है कि पहला शब्द क्या बताता है, दूसरा शब्द क्या बताता है। पहला वैज्ञानिक दूसरा जाति। पहला वंश दूसरा जाति। सही है। पहला जीन्स और दूसरा स्पीसीज। जीन्स वंश, जीन्स और एक स्पीसीज। सही है। द्विनाम पद्धति में पहला शब्द दर्शाता है जीन्स को और दूसरा शब्द दर्शाता है स्पीसीज को। अगला क्वेश्चन है विरंजक चूर्ण किसका ऑक्सीक्लोराइड होता है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। हाँ सही है, कैल्शियम का होता है। विरंजक चूर्ण है जो वो कैल्शियम का ऑक्सीक्लोराइड होता है। अगला क्वेश्चन है कार्नोटाइट किसका अयस्क है? कार्नोटाइट किसका अयस्क है? पोटेशियम गलत है। सही आंसर है यूरेनियम। कार्नोटाइट यूरेनियम का अयस्क है। आप प्लस में दे रहे हैं ना? अगला क्वेश्चन है विभवांतर कैसी राशि है? अदिश सही है। एक वृत्ताकार वलय का गुरुत्व केंद्र कहाँ होता है? इधर से आंसर तेज बोलिए थोड़ा। सेंटर में। सही है, वृत्त के केंद्र पर होता है वृत्ताकार वलय में गुरुत्व केंद्र। अगला क्वेश्चन है फेरोमीटर से क्या मापा जाता है? समुद्र की गहराई। सही है। फेरोमीटर से समुद्र की गहराई को मापा जाता है। सैफार तथा लेपिस लेलुजी किसके अयस्क हैं? एक है सैफा और लेपिस लेलुजी किसका अयस्क है? सही आंसर है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के दो अयस्क याद रखिएगा, सैफार और लेपिस लेलुजी। अगला क्वेश्चन है मनुष्य में रुधिर वर्ग का पता किस जीव विज्ञानी ने लगाया था? लैंडस्टीनर सही है। कार्ल लैंडस्टीनर उसका पूरा नाम था। कार्ल लैंडस्टीनर ने मनुष्य के रक्त जो रुधिर वर्ग का पता लगाया था। अगला क्वेश्चन है कांच का गहरा नीला रंग किसमें मिलता है? कोबाल्ट ऑक्साइड सही है। कोबाल्ट ऑक्साइड में कांच का गहरा रंग मिलता है। अगला क्वेश्चन है विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित बाघ रिजर्व कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में है और उसका नाम है नामदफा बाघ रिजर्व। याद रखिएगा विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित बाघ रिजर्व है अरुणाचल प्रदेश में
और उसका नाम है नामदफा बाघ रिजर्व। अगला क्वेश्चन है डेंगू ज्वर का कारण है वायरस जीवाणु, ये बताना है। मच्छर का होता है। जैसे मच्छर से होता है तो क्या मच्छर वायरस जीवाणु ऐसे बताना है। डेंगू जीवाणु से। वही तो है, डेंगू ज्वर किसके कारण होता है? सही आंसर है वायरस। डेंगू ज्वर है जो वायरस के कारण होता है और ये मच्छरों के द्वारा फैलाया जाता है। अगला क्वेश्चन है थैलासीमिया एक अनुवांशिक रोग है, यह किसको प्रभावित करता है? हीमोग्लोबिन के बोले। हीमोग्लोबिन सही है, रुधिर वही। अगला क्वेश्चन है एस्प्रिन का रासायनिक नाम क्या होता है? एस्प्रिन का रासायनिक नाम क्या होता है? सही आंसर है एसिटिल सैलिसिलिक एसिड। एस्प्रिन का रासायनिक नाम होता है एसिटिल सैलिसिलिक एसिड। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर के किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? पिट्यूटरी ग्रंथि। पिट्यूटरी ग्रंथि सही है। पीयूष से पिट्यूटरी वही है। पीयूष उसी का नाम है। हाँ, वही है। मानव शरीर के जो पिट्यूटरी ग्रंथि है उसको मास्टर ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है पेट्रोल की गुणवत्ता प्रदर्शित की जाती है। ऑक्टेन संख्या सही है। पेट्रोल की गुणवत्ता को प्रदर्शित करने के लिए ऑक्टेन संख्या का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आइसोबार किसके उत्सर्जन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होते हैं? इधर बोलिएगा, एक बार फिर से पढ़िए। आइसोबार किसके उत्सर्जन के परिणाम के स्वरूप उत्पन्न होते हैं? अल्फा माइनस है सही है। बीटा कण के उत्सर्जन के पश्चात जब बीटा कण का उत्सर्जन होता है तो आइसोबार उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन है खून का वह महत्वपूर्ण घटक जो स्कंदन में सहायता करता है। खून का वह महत्वपूर्ण घटक जो स्कंदन में सहायता करता है। सही आंसर है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स खून के स्कंदन में सहायता करता है। यर्सेनिया पेस्टिस किस रोग को फैलाने वाला विषाणु है? यर्सेनिया पेस्टिस किस रोग को फैलाने वाला विषाणु है? सही आंसर है प्लेग। प्लेग जो है पास्चुरेला पेस्टिस ना। प्लेग हां, पास्चुरेला पेस्टिस अलग नाम नहीं है दिया है। इसमें। दिया है यर्सेनिया पेस्टिस हो सकता है। होता है लेकिन पास्चुरेला पेस्टिस पेस्टिस होता है। पास्चुरेला को लिख दिया यर्सेनिया। हां, हो सकता है। अगला क्वेश्चन है ओपेनहाइमर किसके आविष्कार किए थे? ओपेनहाइमर ने परमाणु बम का आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन है संबर्मर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaCO3। CaCO3 सही है। अगला क्वेश्चन है पीलिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? यकृत सही है। पीलिया रोग में यकृत प्रभावित होता है। अगला क्वेश्चन है किसी वस्तु में जड़त्व का गुण किसके कारण होता है? द्रव्यमान। द्रव्यमान सही है। किसी भी वस्तु में जड़त्व का गुण उसके द्रव्यमान के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है न्यूक्लियर युद्ध के बाद न्यूक्लियर शीत की भविष्यवाणी किसने की थी? सही आंसर है कार्ल सेंगर। न्यूक्लियर युद्ध के बाद न्यूक्लियर शीत की भविष्यवाणी कार्ल सेंगर ने किया था। अगला क्वेश्चन है कोयले की खदानों में कोयले की धूल में सांस लेते रहने से कौन सी बीमारी होती है? ब्रोंकाइटिस ना। ब्रोंकाइटिस नहीं है। सही आंसर है एंथ्राकोसिस। एंथ्राकोसिस बीमारी होता है जब कोयले की धूल में सांस लिया जाता है तब। अगला क्वेश्चन है एक्स किरण और गामा किरणों तथा प्रकाश किरणों के वेग बराबर होते हैं। इन तीनों का जो है वेग बराबर होता है। हाँ, चुंबकीय त्वरण है ना, इसीलिए। हाँ। इधर से ही बताइएगा टिटनस रोग किसके कारण होता है? वायरस नहीं है, गलत है। सही आंसर है जीवाणु। जीवाणु के कारण टिटनस रोग होता है। अगला क्वेश्चन है भारत का परमाणु रिएक्टर कामनी कहाँ स्थित है? कलपक्का में तमिलनाडु है ना। तमिलनाडु है। तमिलनाडु सही है। अगला क्वेश्चन है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या होता है? सही आंसर है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट या अर्धहाइड्रेट।
प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। अगला क्वेश्चन है हाइड्रोफोबिया टीके का खोज किसने किया था? हाइड्रोफोबिया के टीके का खोज किसने किया था? जेनर गलत है, सही आंसर है लुई पास्चर। लुई पास्चर ने हाइड्रोफोबिया के टीके का खोज किया था। अगला क्वेश्चन है प्लैंक नियतांक बीमारी वही है जो होती है कोणीय संवेग के बराबर। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कैंसिल कर दीजिएगा, अगला पूछ रहा हूं कौन सा ग्रह सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है? बुध सही है। बुध ग्रह सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है। क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग होता है किसमें? तापमान जैसे वो नहीं बताना है, किसमें प्रयोग होता है? रॉकेट में। रॉकेट सही है। रॉकेट में क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन है वाष्पीकरण में क्या होता है? ऊष्मा का अवशोषण, ऊष्मा का जैसे कि ऊष्मा का अवशोषण, ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया, ये बताना है। वाष्पीकरण में वाष्पीकरण में क्या होता है? ऊष्मा निकलता है, ऊष्माक्षेपी गलत है, सही आंसर है ऊष्माशोषी। वाष्पीकरण अभिक्रिया में ऊष्माशोषी होता है, यानी कि ऊष्मा का अवशोषण होता है। अगला क्वेश्चन है आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? रेटिना रेटिना सही है। आंख में जो हमारा प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना पर बनता है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाला एक यंत्र का नाम बताइए। विद्युत मोटर सही है। विद्युत मोटर जो होता है वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। अगला क्वेश्चन है मनुष्य शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? डायलिसिस ना। डायलिसिस सही है। मनुष्य के शरीर में खून के शुद्ध करने की प्रक्रिया को डायलिसिस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है किस राज्य में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था? सही आंसर है उत्तराखंड। 1960 में उत्तराखंड के पंतनगर में भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन है प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र कौन सा है? प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र कौन सा है? यह कहाँ है ये बताइए। सही आंसर है पांडिचेरी। पांडिचेरी में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र केवीके स्थित है। अगला क्वेश्चन है ताप बढ़ने पर द्रव की श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ता है? घटती है, सही है। ताप बढ़ेगा तो द्रव की श्यानता घट जाती है। अगला क्वेश्चन है क्लोरोफॉर्म की खोज किसने किया है? एक मिनट रुकिए। लिविंग गलती है, सही आंसर है जेम्स यंग सिम्पसन। क्लोरोफॉर्म के आविष्कारक है जेम्स यंग सिम्पसन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है प्लाज्मा प्रोटीनों का संश्लेषण कहाँ होता है? हमारे शरीर में प्लाज्मा प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? सही आंसर है यकृत। यकृत में प्लाज्मा प्रोटीन का संश्लेषण होता है। अगला क्वेश्चन है मम्पस नामक रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? इधर मम्स में लगता है गला। क्या? गला में प्रोटेक्ट गला। गला गलत है, सही है लार ग्रंथियां। वही होता है। मम्पस में लार ग्रंथियां प्रभावित होती हैं। अगला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड सही है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस होता है कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है पुरुषों में कौन सा हार्मोन प्रजनन के लिए उत्तरदायी होता है? टेस्टोस्टेरोन सही है। पुरुषों में जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है वो प्रजनन के लिए उत्तरदायी हार्मोन होता है। अगला क्वेश्चन है कौन सा कार्बनिक यौगिक सबसे पहले संश्लेषित किया गया था? यूरिया सही है। यूरिया वो सबसे पहले कार्बनिक यौगिक, मतलब यूरिया जो कार्बनिक यौगिक है सबसे पहले संश्लेषित किया गया था। अगला क्वेश्चन है सेल विज्ञान का संबंध किस क्षेत्र से है? कौन विज्ञान? सेल विज्ञान का संबंध किस क्षेत्र से है? चट्टानों से। चट्टानों के अध्ययन से, सही है। चट्टानों के अध्ययन से सेल विज्ञान का संबंध है। अगला क्वेश्चन है ओजोन परत सुरक्षा दिवस की स्थिति को मनाया जाता है? 16 सितंबर सही है। 16 सितंबर को ओजोन परत सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है इंटरनेशनल सेंटर फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है?
हैदराबाद। हैदराबाद गलत है, सही आंसर है नई दिल्ली। इंटरनेशनल सेंटर फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी नई दिल्ली में स्थित है, जिसका शॉर्ट नाम होता है ICGEB। अगला क्वेश्चन है, द्रव में गिरता पिंड द्रव के किस गुण के कारण सीमांत वेग प्राप्त करता है? जब कोई पिंड द्रव में गिरता है तो द्रव के किस गुण के कारण सीमांत वेग प्राप्त करता है? सही आंसर है श्यानता। श्यानता के कारण जब कोई पिंड द्रव में गिरता है तो सीमांत वेग प्राप्त कर लेता है। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है? 0.03। 0.03% सही है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03% है। अगला क्वेश्चन है, पेडोजेनेसिस के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? पेडोजेनेसिस में किसका अध्ययन किया जाता है? क्या? मिट्टी सही है, मिट्टी का अध्ययन किया जाता है पेडोजेनेसिस में। अगला क्वेश्चन है, नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड मैनेजमेंट का स्थित है, जिसको शॉर्ट में रहता है NAARM। नई दिल्ली गलत है, सही आंसर है हैदराबाद। नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड मैनेजमेंट आंध्र प्रदेश हैदराबाद में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, कॉपर सल्फेट का जलीय घोल प्रकृति में अम्लीय होता है, यह किसके कारण मतलब अम्लीय होता है ये बताना है। कॉपर सल्फेट। हाँ बोलिए। अच्छा है। सही आंसर सुनिए, हाइड्रोलाइसिस के कारण। कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन हाइड्रोलाइसिस के कारण अम्लीय प्रकृति का होता है। अगला क्वेश्चन है, सोडा वाटर एवं अन्य पेय पदार्थों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? कार्बोनिक अम्ल सही है। सोडा वाटर एवं अन्य शीतल पेय जितने भी होते हैं उनमें कार्बोनिक अम्ल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टाइट्रिक अम्ल सही है, अंगूर में टाइट्रिक अम्ल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मैलिक अम्ल सही है, सेब में मैलिक अम्ल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, नींबू एवं नारंगी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल सही है, नींबू एवं नारंगी में सिट्रिक एसिड पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सोने और प्लेटिनम को गलाने के लिए किस अम्ल का प्रयोग होता है? एक्वारेजिया में गलता है कि उसमें धोया जाता है? केवल गलता है नाइट्रिक एसिड में। गलाने के लिए अम्लराज का प्रयोग नाइट्रिक एसिड सही है। H2SO4 का रहता है, HNO3 का रहता है। अम्लराज का सल्फ्यूरिक एसिड। और एक्वारेजिया HNO3 हुआ ना। तो ठीक है, एक जो सोने एवं प्लेटिनम को गलाया जाता है वो अम्लराज में गलाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ऐसा यौगिक जो अम्ल से प्रतिक्रिया कर लवण एवं जल देता है क्या कहलाता है? इधर बोलिए। क्वेश्चन अच्छा से सुनिए, ऐसा यौगिक जो अम्ल से प्रतिक्रिया कर लवण एवं जल देता है क्या कहलाता है? सही आंसर सुनिए, भस्म यानी कि क्षार हुआ ना। अम्ल के साथ प्रतिक्रिया कर जो लवण एवं जल देता है वो क्षार कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, इधर बोलिएगा, दूध का पीएच मान कितना होता है? एक एग्जैक्ट वैल्यू बोलिएगा। 6.6 जी 4 होता है लेकिन इसमें 6 दिया हो गया। 6.4 दिया है। 6.4 6.4 होता है दूध का पीएच मान, और कल इसी में दिया था 6.6। सही आंसर है 6.4। आज का यहीं पर समाप्त किया जाता है।